हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई बेहतरीन क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की यूनिट 1 को आज पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे MGPRU से हैं या अन्य यूनिवर्सिटी से हैं उनके लिए ये चैनल इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपको बीएससी फर्स्ट सेम की, थर्ड सेम की, फिफ्थ सेम की मैथमेटिक्स की क्लास मिल रही हैं और केमिस्ट्री फिफ्थ सेमेस्टर की भी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट सेम में आए हैं वो अपने इस चैनल से स्टडी कर सकते हैं, और इस बात की गारंटी है कि अगर आप मन लगाकर क्लासेस को देखते हैं तो आप एग्ज़ामिनेशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो देखिए, बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, अब आपको एक ध्यान रखनी है एक बात कि आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं। देखिए, हम ये नहीं कहते कि सब मतलब छोड़ना नहीं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि अनइम्पोर्टेंट होते हैं, आप उन्हें टाइम वेस्ट ना करें। तो अगर आप अक्षय मेहता अकेडमी पर रेगुलर क्लास लेंगे तो इसकी कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। आपको वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं, लॉन्ग में आते हैं, शॉर्ट में आते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहले हमने सीक्वेंस के कुछ लेक्चर्स डाल दिए, बस वो उतना ही काफ़ी है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन आता है। बाकी हम जब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस की तो उसमें हम थोड़े बहुत उसके कंसेप्ट हैं एक आध वो क्लियर करा देंगे। ठीक है, बाकी दो नंबर में एक आध क्वेश्चन उसका आ जाए तो आ जाए। बाकी जो हमारा टॉपिक है सीरीज, ये लॉन्ग में आता है क्वेश्चन। इससे आप अभी लिख के रख लें या कोई सा भी प्रैक्टिस सेट देख लें आप, इसमें से 15 नंबर आपके पक्के समझो। अब तो खैर 25 का लॉन्ग आता है। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं ना, इसके टेस्ट होते हैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये समझ लेते हैं, पेपर में आपके 25 नंबर श्योर हैं। तो देखिए ध्यान से, अब समझते हैं सीरीज क्या होती है। देखिए, सीरीज का मतलब होता है श्रेणी। कक्षा बारे में आपने पढ़ा होगा श्रेणी क्या होती है, अब वही बस यहाँ BSc में है। ठीक है, उसके लिए लेकिन उसका जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा अलग है ना। तो सीरीज का मतलब होता है श्रेणी, और श्रेणी किसे कहते हैं अगर हम समझें तो, अगर हम अलग अलग संख्याएं लें और उन्हें एक सीक्वेंस में लिख दें तो वही श्रेणी कहलाती है। सीक्वेंस का मतलब क्रम। अगर हम कुछ संख्याएं लें उनको एक निश्चित क्रम में बढ़ाते जाएं या लिख दें उन्हें तो वही श्रेणी कहलाती है। अब लेकिन हमें ये कोई डेफिनेशन थोड़ी पूछी जाएगी हमसे, सीरीज़ की डेफिनेशन क्या, नहीं। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इसके टेस्ट, रावे टेस्ट, ये सभी आपसे कोची मेन रूट टेस्ट, ये सारे कुछ आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, आज पहली क्लास है तो हम समझते हैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है क्या है। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिखते हैं, है ना। देखिए, ये सिस्टम इन विच द नंबर्स आर अरेंज इन ए सीक्वेंस। ठीक है, जो संख्याएं होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं संख्याओं के, वो एक सीक्वेंस में लिखे होते हैं, उसी को हम सीरीज कहते हैं। तो उसके क्या कहेंगे, कॉल्ड सीरीज। ठीक है, उनका एक सीक्वेंस होगा। जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो सभी में संख्याएं 2-2 के अंतर से बढ़ रही हैं। ठीक है ना, तो उनका एक सीक्वेंस बना हुआ है। तो एग्जाम्पल देखिए, हम लिख सकते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये जाएंगे इन्फानाइट तक। ठीक है, तो ये भी एक सीरीज हो गई। अगर हम लिख दें 2 स्क्वायर 2 क्यूब प्लस लगा देते हैं इनके बीच में, प्लस 2 4 2 5, तो ये भी सीरीज। अब आप कहेंगे भाई इसमें तो ये सब एक जैसे हैं, नहीं, इनकी घातें तो सबकी अलग अलग हैं। देखो यहाँ 1 2 यानी घातों में एक सीक्वेंस है, एक संख्याएं बढ़ रही हैं एक एक के अंतर से, तो ये भी एक सीरीज है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ये कौन सी सीरीज है, AP। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज। और ये कौन सी है, GP, ठीक है, ज्योमेट्रिकल कुछ कहते हैं इसे, तो वो सीरीज है ये। ठीक है, तो ये कक्षा 12 की हैं चीज़ें, इनमें कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से, अब मेन बात आती है, ये तो आप समझ गए होंगे। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, इस टाइप से आप बहुत सारी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ऐसे करते। अब बात आती है भाई कि सीरीज का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहली कंडीशन होती है आपकी कन्वर्जेंस।
देखिए कक्षा 12 में आपने एक चीज़ पढ़ी थी, कक्षा 10 में किसी भी श्रेणी का सम क्या होता है, एस एन निकालना सीखा था आपने। तो यहाँ उस चीज़ का खेल है, वो देखिए ध्यान से। अगर हम किसी सीरीज का एस एन निकालें, ठीक है, एस एन का मतलब संख्याओं के पदों का योग है ना, एस एन निकालें और उसमें लिमिट रख दें n टेंस टू इन्फानाइट, या आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट एस एन बराबर, अगर आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिले, फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू मिले, यूनिक का मतलब जानते ही होंगे, फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू मिले तो वो सीरीज कन्वर्जेंस कहलाएगी। अगर हम किसी भी संख्याओं, किसी भी श्रेणी का एस एन निकालें और उसमें वैल्यू इन्फानाइट रखें लिमिट, और उसका मान एक फाइनाइट संख्या मिले 2, 4, 6, 10 या 0, मतलब इन्फानाइट ना हो, तो उससे हम कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, तो वो सीरीज कन्वर्जेंस कहलाती है। दूसरे नंबर पर आता है आपका डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंस या जेंट, कन्वर्जेंट ही लिखते हैं, ठीक है, जेंट। तो ये डाइवर्जेंट क्या होता है, देखिए ध्यान से। ठीक है, डाइवर्जेंट का मतलब ये होता है कोई सीरीज डाइवर्जेंट कब होगी, अगर हम उसमें एस एन निकालें। एस एन का मतलब देखिए ध्यान से, अभी लिमिट एन टेंस टू इन्फानाइट एस एन निकालें, उसका अभी सिखाएंगे कैसे निकालते हैं, और उसका मान इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट, तो वो सीरीज क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज, है ना। पहली कंडीशन अगर हम उसका एस एन निकालें और फाइनाइट आ जाए तो वो कन्वर्जेंस, दूसरी कंडीशन इनफाइनाइट आ रही है वैल्यू तो वो डाइवर्जेंस। तीसरा समझते हैं, तीसरा पॉइंट आता है आपको सबसे सिंपल, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी, ऑसिलेट ही लिख सकते हैं इसको आप। ऑसिलेट कब करेगी सीरीज, देखिए ध्यान से, ऑसिलेट जब करती है, जब उसका एस एन निकालें तो वो +1 या -1 आए, ठीक है, +1 या -1 के बीच आए तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी सीरीज। तो ये 3 कंडीशन है, एग्जाम्पल समझाते हैं अभी आपको, देखिए ध्यान से आप, ठीक है, अभी आपको मज़ा आ जाएगा एकदम, क्लास को ध्यान से देखना है आपको, बस देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्लास है, बस मन लगाकर आप देखते रहें क्लास, और हाँ अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमने एक सीरीज लिखी, ऐसे लिखते हैं हम, वाई थोड़ा सा, देखिए ध्यान से, एक सीरीज मान लेते हैं हम A1 + A2 + A3 + A4 + A5, ये सीरीज है n। तो ये एक हमारी जो मतलब अर्थमेटिक सीरीज है, AP सीरीज, ठीक है। अब इसका एस एन निकालना है हमें, तो एस एन निकालने के लिए इसका क्या फॉर्मूला होता था, n of n + 1/2, यही तो होता था एस एन निकालने का। किसी भी जो AP सीरीज का हम एस एन इस फॉर्मूले से ही तो निकालते थे। अब n का मतलब संख्याएं हैं, संख्याएं कुछ भी रख लो। तो अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें लिमिट लगा के, तो देखिए क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट एस एन बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट n of n + 1/2। और जब इसे हल किया जाएगा तो ध्यान से देखना आप, तो जब इसमें इन्फानाइट वैल्यू रखी जाएगी /2 तो हमें इन्फानाइट ही मिलेगा, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट एस एन बराबर हमें क्या मिलेगा, इन्फानाइट ही मिलेगा। क्यों मिलेगा इन्फानाइट, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या इन्फानाइट को भाग करें या गुणा करें तो हमें इन्फानाइट ही मिलता है, ठीक है। तो ये इन्फानाइट मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फाइनाइट नहीं है, इन्फानाइट है, तो ये सीरीज कैसी हुई, कन्वर्जेंस। देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, कैसी हो गई, कन्वर्जेंट, सॉरी ये हो गई डाइवर्जेंस, क्योंकि इसमें इन्फानाइट आया है, डाइवर्जेंट। ये तो हो गई डाइवर्जेंट की कंडीशन। एक कंडीशन और देखते हैं एग्जाम्पल से। हमने लिखा 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5, है ना, ये हमने लिखा है। अब देखिए ध्यान से, ये चलता चलता जा रहा है 1/n तक, तो ये सीरीज हमारी एक, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, ये चेक करना है कि ये जो सीरीज दी हुई है वो हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लिख देते हैं एस एन बराबर, अब इसका एस एन अगर हम निकालें
Sn कैसे निकालेंगे? अगर देखें आप इस सीरीज को, तो ये सीरीज किस फॉर्म में है? देखिए ध्यान से, ये इस फॉर्म में है 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, ये चलती जा रही है 1/n। तो इसका Sn यानी अंतिम पद क्या हुआ? 1/n। अगर हम इसके n टर्म्स निकालें, अब इसका Sn निकालें हम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, और इसमें वैल्यू पुट करें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n, और इसमें वैल्यू पुट कीजिए तो देखिए 1/∞ हो जाएगा ये, और 1/∞ का मान होता है 0, है ना। आपको अगर नहीं पता है तो अभी समझाते हैं कैसे आएगा। Sn बराबर, देखिए ध्यान से, इन्फिनाइट बराबर क्या होता है? 1/0, है ना। अगर हम 0 को यहाँ रिप्लेस कर दें तो 1/∞ बराबर मिल जाएगा हमें ये। तो इस टाइप से निकालते हैं। तो ये 0 आया, यानी एक 0 कैसी एक फाइनाइट संख्या है, फाइनाइट है। तो ये कौन सी सीरीज भाई? देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो ये हो गई कन्वर्जेंट। तो इस टाइप से हम डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट के टॉपिक को समझे हैं। अब देखिए और भी क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से। बहुत मन लगा कर क्लास को देखना है। अगर क्लास आपको समझ में आ रही हो तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए ध्यान से, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं अच्छा सा। देखिए 1 + 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से आप, अगर आप इस सीरीज को देखें तो इस सीरीज में क्या हो रहा है बता सकते हो आप? अगर हम इसकी फॉर्म चेक करना चाहें तो ये इस टाइप से जा रही है। अब हमें इसका Sn निकालना है, तो Sn निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको n की फॉर्म में लाना होगा। Sn निकालने के लिए सबसे पहले अगर आप देखें तो ये सीरीज इस टाइप की है, 2n बराबर, है ना। अब यहाँ n बराबर अगर आप 1 रखते हैं तो 1/2 मिलेगा, यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ 1/4 मिलेगा। मतलब संख्याएं जैसे जैसे आप यहाँ से बढ़ाते जाओगे ये मिलती जाएंगी। अगर आप ये इन्फिनाइट रख देंगे वैल्यू तो यहाँ 0 ही मिलेगा। तो ये भी एक हमारा क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट सीरीज बन जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से निकालते हैं और कुछ नहीं है। अब ये तो हमने थोड़ा समझा था AP सीरीज के रूप में, है ना। अब थोड़ा हम समझते हैं GP सीरीज के लिए क्या कंडीशन होंगी। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए एक थ्योरम होती है, पहले आप थ्योरम समझें आप उसे। थ्योरम फॉर GP सीरीज, अगर कोई आपको GP सीरीज मिले, ये तो अब तक आपने कंडीशन देखी नहीं। देखिए ध्यान से समझना बात को, ये जो अभी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंस और ऑसिलेट वाली कंडीशन बताई है, ये तीनों ही कंडीशन हर सीरीज पे लागू हैं, चाहे वो कोई सी सही। लेकिन इसके लिए थोड़ा हमें एक थ्योरम बताई गई है जिससे हम बिना ये चेक करे डायरेक्ट ही बता सकते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से, देखिए एक सीरीज लेते हैं बाई चांस। देखिए ध्यान से, हम इस टाइप से लेते हैं सीरीज, मान लेते हैं A बराबर, तो ये A1 A2 A3 A4 A5 ... ये जा रही है AN तक। तो ये हमारी एक सीरीज कौन सी है बताइए? ज्योमेट्रिकल सीरीज, GP सीरीज है ये। अब इसका हमें अगर देखिए, अगर आपको याद हो तो समझा देते हैं थोड़ा। इसका अगर हम R का मान निकाल लें तो वो क्या आएगा? A। R कहते हैं सार्वनुपात से, यानी देखिए ध्यान से, इसका फॉर्मूला ये होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग कर दो तो वो हमें क्या मिल जाता है? A मिल जाता है। तो यानी R क्या है? हमारा सार्वनुपात। जैसे हम संख्याओं का अनुपात निकालते थे कि इसका सार्वनुपात क्या। अगर आप थोड़ा सा कक्षा 10 की तरफ मुड़ें तो आप इस टाइप से देखिए, अगर हम लिख रहे हैं 1 + 1/2 + 1/4 + 1/6, है ना। तो आप ध्यान से देखते जाएं तो इनमें सबका जो रेशियो है, R का मतलब रेशियो, संख्याओं का अनुपात है, वो देखिए क्या आएगा। देखिए अगर हम दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग कर दें तो हमें क्या मिलता है? सार्वनुपात मिल जाता है। तो 1/2 को हम भाग करें 1 से तो हमें 1/2 ही मिलेगा। ऐसे ही हम 1/8 को भाग करें 1/4 से तो हमें तब भी 1/2 ही मिलेगा। तो इसे सार्वनुपात कहते हैं, यानी संख्याओं के अनुपात को कहते हैं। अब ये रेशियो क्या होता है ध्यान से समझिए। इसके लिए थ्योरम होती है क्या? देखिए ध्यान से, क्या है थ्योरम? अगर R का मान 1 से छोटा है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, सीरीज कन्वर्जेंट होगी, है ना।
और अगर r का मान 1 से बड़ा है, r ग्रेटर देन 1, तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट। अब देखिए ध्यान से, ये समझ गए आप। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा। 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/, तो इस टाइप से ये चलती जा रही है। ये सीरीज अगर आप देख रहे हो तो एक ज्योमेट्रिकल सीरीज है ना। अब हमें ये चेक करना है कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है ना। देखिए ध्यान से, अगर हम इसे उस वाले फॉर्म से निकालेंगे, इसमें लिमिट रख के SN वाली, तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये देखिए ध्यान से, SN से भी सीखना चाहें तो उससे भी सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। देखिए ध्यान से, अब R का मान चेक कीजिए। यहाँ सबसे पहले बताइए R का मान कितना है। R का मान हमने क्या बताया, दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग कर दो, ये दूसरी तो इससे भाग कर दो, इसको इससे भाग कर दो। तो अगर हम देखें तो इसका R का मान कितना आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, A2/A1 किया, यानी दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग करी, तो हमें 1/2 मिलेगा। अब R का मान 1/2 आया, तो बताइए जो 1/2 है वो 1 से बड़ा है या छोटा, तो ये छोटा है, तो सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। तो इस टाइप से ही निकाला। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा। हमने लिया 3² + 3 + 3 4 + 3 5, तो ये चलती जा रही है सो ऑन। अब इसका अगर हम आंसर देखें, R का मान निकालें तो क्या आएगा बताइए। R का मान निकालो तो वही दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग करो, 3 का स्क्वायर बटा 3, यानी हमें कितना मिलेगा 3, क्योंकि देखो 3 × 3 = 9/3, 3 से 3 काटो, तो R का मान 3 आया और ये 1 से बड़ा है, तो सीरीज कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। ठीक है ना, डाइवर्जेंट। अगर आप इसको SN वाली फार्मूले से देखें तो उससे भी देख सकते हैं। देखिए भाई ध्यान से थोड़ा से, ये तो मतलब हमने डायरेक्ट मेथड बता दिया है कि शॉर्ट में क्वेश्चन आया तो आप इस टाइप से इस फॉर्म से निकाल सकते हो। बाकी अगर हम इसको वही मेथड लगाएं, वो मेथड जो हमने सबसे पहले आपको बताया है, वो सारी सीरीज पे वही मेथड लगेगा। ये तो केवल GP सीरीज के लिए है ना, टोटल सीरीज है उन पर सब पे यही कंसेप्ट लगेगा। देखिए ध्यान से, एक GP सीरीज ले ली हमने ये वाली इस टाइप से। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, देखिए ध्यान से, अगर हम इसका SN निकालते हैं, SN निकाल रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 - R/n 1 - R, ये होता है फॉर्मूला। और ये जब होता है जब R का मान 1 से छोटा हो। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू अगर पुट करें, लिमिट लगाएं, तो देखते हैं क्या कंडीशन बन रही है। SN लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, SN बराबर देखिए ध्यान से इसमें पुट कीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट 1 - R की पावर। देखिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, 1 - R, ये इस फॉर्म में आ गया। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो देखिए, अब इसमें वैल्यू पुट करें, इन्फानाइट लगावें, तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, इन्फानाइट R की पावर, देखिए R की पावर इन्फानाइट अपॉन 1 - R। यहाँ चेक करें थोड़ा सा, 1 - R है ना, और देखिए ध्यान से ये 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर इन्फानाइट हो, एक की घात इन्फानाइट का मतलब 0 होगा उसका मान, तो ये 0 हो जाएगा। बट रख देंगे वैल्यू, तो 1 - R आया, तो 0 से भाग करेंगे किसी भी संख्या को, 0 को किसी भी संख्या से भाग करो 0 ही मिलता है, तो क्या मिला हमें, 1/R मिला। और 1/R एक फाइनाइट संख्या है, फाइनाइट है, तो ये कैसी हुई, सीरीज हुई कन्वर्जेंट। सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। तो इस टाइप से ये कैसी कहलाई, कन्वर्जेंट, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है वो, देखिए यहाँ R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तब ये फॉर्मूला लगता है। R की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अगर R की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर R लेस देन 1 है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, R - n/1 - R, SN निकालने के लिए। ठीक है, अब इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 0 यहाँ मिलेगा इन्फानाइट, तो ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगी। तो इस टाइप से ये कंसेप्ट से सिंपली आपको करना कुछ नहीं है। अभी आपको टेस्ट पढ़ाए जाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा एकदम, क्लास को मन लगा कर देखिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।